दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोयम प्रेयर ऑफ द वुड्स। ये ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक पोयम है पेड़ के बारे में, या आप कह सकते हो कि नेचर के बारे में। तो इस पोयम को हम स्टार्ट करेंगे और लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके पंजाब बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं और मैंने पहले से ही बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे हैं। तो दोस्तों यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे मैं जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम के पहले लाइन को। मैं आपको बता दूं कि जितना कुछ भी और जो कुछ भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो कहा गया है दोस्तों वुड के बारे में, यानी कि लकड़ी के बारे में। तो पोएम की पहली लाइन है, आई एम द हीट ऑफ योर हर्थ ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स। सो बेसिकली यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब कोल्ड विंटर नाइट यानी कि रात में बहुत ठंड रहती है, बेसिकली आप कह सकते हो विंटर सीजन में, तो उस समय दोस्तों हमारे क्या काम आता है, उस समय हमारे काम आता है लकड़ी। जी हाँ, हम लकड़ी को जलाते हैं और उससे हमें हीट मिलती है। द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। और दोस्तों जब समर का सीज़न आता है, मान लो आप एक गार्डन में हो और वहाँ पर बहुत सारा धूप आ रहा हो, तो आप क्या करते हो दोस्तों, आप जाकर एक पेड़ के नीचे छुपते हो। तो वहाँ पर आपको उस सनलाइट से कौन बचाता है दोस्तों, वहाँ पर आपको बचाता है ये पेड़। एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्रॉप क्विंचिंग योर थर्स्ट एज यू जर्नी ऑन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिफ्रेशिंग का मतलब है तरोताज़ा, और ये जो ड्राफ है इसे दोस्तों आप कह सकते हो ड्रॉप, यानी कि जब आप फल कहोगे तो उससे पानी की कुछ बूंदें निकलती है। क्वेंचिंग मतलब हुआ मिटाना, यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म करना। और ये जो थर्स्ट है इसका मतलब तो आपको पता होगा, थर्स्ट मतलब प्यासा। तो दोस्तों जब आप पेड़ के फ्रूट्स को खाते हो तो उससे जो है आप तरोताज़ा हो जाते हो उस फल को खाने से, और उस फल को खाने से आपका जो प्यास है वो मिट जाती है। जी हाँ, क्वेंचिंग थ्रस्ट मतलब आपकी जो प्यास है वो मिट जाती है। अब यहाँ पर ये जो वुड है यानी कि ये जो लकड़ी है, ये कहता है आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस। बीम आप यहाँ पर कह सकते हो पिलर को। तो जो हाउस होता है आप कह सकते हो कि जो लकड़ी का घर होता है ना, उसे कौन संभालता है दोस्तों, उसे संभालता है बीम, यानी कि उस घर का पिलर। द बोर्ड ऑफ योर टेबल, और जो टेबल है उसका जो बोर्ड है दोस्तों वो भी लकड़ी का होता है। द बेड ऑन विच यू लाई, और वो जो पलंग है यानी कि वो जो बिस्तर है जिस पे आप लेटते हो वो भी लकड़ी का बना हुआ है। एंड द टिम्बर दैट बिल्ट योर बोट, और जिस नाव में आप सफ़र करते हो वो भी बना है लकड़ी से, टिम्बर से। टिम्बर दोस्तों वही लकड़ी को कहते हैं। आई एम द हैंडल ऑफ योर हो कहते हैं फावड़े को। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो फावड़ा होता है उसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। द डोर ऑफ योर होम स्टेड, और हमारे घर के जो दरवाजे हैं वो भी लकड़ी के बने हुए होते हैं। द वुड ऑफ योर क्रैडल, क्रैडल मतलब दोस्तों एक टाइप का झूला आप कह सकते हो जिसके ऊपर बच्चे झूलते हैं। अ स्मॉल बेड फॉर बेबी, जो भी हो वो बनती है किससे, वो बनती है लकड़ी से। एंड द शेल ऑफ योर कॉफिन, ये लाइन दोस्तों बहुत ही आप कह सकते हो अच्छी है। कॉफिन मतलब होता है ताबूत, यानी कि जब आप मरते हो और जब आपको ले जाया जाता है कब्रिस्तान में दफन करने के लिए, उस वक्त भी दोस्तों आपको लेकर जाया जाता है एक लकड़ी के ऊपर। जी हाँ, ताबूत के ऊपर। आई एम द ब्रेड ऑफ योर काइंडनेस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी। तो ये जो लकड़ी है वो कौन है दोस्तों, वो हमारे काइंडनेस का यानी कि हमारे दया का आप कह सकते हो ब्रेड है। एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, और जो फ्लावर होता है वो भी लकड़ी से आता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ हमें कहा गया है कि जो फूलों की खूबसूरती है वो किसके वजह से है, वो है वुड यानी कि लकड़ी के वजह से। ये हु पास बाई, जो भी मेरे पास से गुजरेगा, यानी कि जो भी लकड़ी के पास से या पेड़ के पास से गुजरेगा। लिसन टू माई प्रेयर, तो यहाँ पर जो पेड़ है वो कहता है कि जब भी तुम मेरे पास से गुजरो तो तुम क्या करना, हार्म मी नॉट, मुझे नुकसान नहीं पहुँचाना। जी हाँ, पोएम के एंड में हमसे जो लकड़ी है या जो पेड़ है वो हमसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे हार्म यानी कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना। नुकसान नहीं पहुंचाने का मतलब दोस्तों साफ साफ ये है कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। जी हाँ, हमें पेड़ पौधे को नहीं काटना है। तो यहीं पर ये पोएम एंड होता है। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द आपके सिलेबस के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ दोस्तों, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यार प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर दो।